प्यार प्रछात। आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 का केमिस्ट्री का प्रश्न तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। क्या कह रहा है कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में जो हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का, जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि आप लोग का एग्जाम 8 दिन बचा है। तो मेरे प्यारे छात्र जम के पढ़ाई करिए और कॉपी और कलम दोनों को फाड़ लीजिए मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि पढ़ाई करने वाले छात्र कभी टेंशन नहीं लेते हैं। अगर जिसे पढ़ाई नहीं करनी उन्हें बहुत टेंशन आते हैं कि हम पढ़े नहीं, हमें क्या होगा नहीं होगा। और जो मेरे प्यारे छात्र तेज हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो कॉपी कलम को फाड़ करके आना है मेरे प्यारे छात्र एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में धुआं धुआं कर देना है। तो सबसे पहले नम्र निवेदन है कि जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी ना नए नए नोटिफिकेशन जाएगा। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सल्फाइड अयस्कों का संरक्षण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का संरक्षण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। लगाइए मेरे प्यार छात्र आंसर। क्या कह रहा है प्रश्न, और फटाफट से टिक लगाइए कि सल्फाइड अयस्कों का संरक्षण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। एक का सभी प्यार छात्र देखिएगा और एक का आंसर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए फैन उत्प्लावन विधि। फैन उत्प्लावन विधि ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का संरक्षण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। फैन उत्प्लावन विधि। चलिए 2 में, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 2 का फटाफट से टिक लगाइएगा। स्टेप्टोमिसिन। स्टेप्टोमिसिन। प्रश्न क्या कर रहा है पहले उन्हें देख लीजिए कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। स्टेपिटोमिन्स। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का। 3 में क्या कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। क्या कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। सभी छात्र देखिएगा और प्रश्न को समझ लीजिए कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। सभी छात्र देखिएगा और 3 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि विलगित। क्या कह रहा है विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। क्या कह रहा है कि विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 4 में। 4 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। क्या कह रहा है कि विलयन में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। 4 का सभी छात्र देख ले गया और 4 का फटाफट से टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। एजी आर्गन। क्या होगा एजी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे एजी। चलिए आगे देख लेंगे हम 5 में कि अर्धचालक। क्या कह रहा है कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 5 का तो फटाफट से टिक लगाइएगा। प्रक्षेत्र शोधन। क्या होगा प्रक्षेत्र शोधन। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो प्रक्षेत्र शोधन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रक्षेत्र शोधन। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 में कि निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है। 6 का सभी छात्र देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है। तो गेलना। क्या होगा गेलना। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है गेलना। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे गेलना। चलिए 7 में कि डीएनए। क्या कह रहा है कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। 7 का फटाफट से लगाना है 2। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझते हैं कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या 2। ऑप्शन नंबर बी लगाएं।
चलिए अगला देखेंगे हम 8 में कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। सभी मेरे पे अच्छा देखिए, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है बेकेलाइट से। क्या होगा? बेकेलाइट से। प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है बेकेलाइट से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 9 का कच्चा लोहा पिगलॉर्न। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। क्या कह रहा है कि कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। सभी छात्र देखिएगा और 9 का फटाफट से टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर सी में कार्बन। क्या कह रहा है कि कच्चा लोहा पिगलॉर्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कार्बन। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 में समीकरण। क्या कह रहा है कि समीकरण 4m प्लस HCN माइनस प्लस 2HO2O प्लस O2 एरो 4 इंटू MCN स्क्वायर इंटू प्लस 4OH माइनस में धातु M होगा। अब देखिए प्रश्न कितना कठिन है कि समीकरण है ये, समीकरण 4m प्लस 8CN माइनस प्लस 2H2O प्लस O2 एरो 4 इंटू MCN इंटू 2 प्लस 4OH माइनस में धातु M क्या होगा। 10 का सभी छात्र देखिएगा AU। क्या होगा? AU। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए कि समीकरण है 4m प्लस 8CN माइनस प्लस 2H2O प्लस O2 एरो 4 इंटू M इंटू CN इंटू 2 प्लस 4OH माइनस में धातु M होगा AG। ऑप्शन नंबर AU, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 का स्वतः अपचयन विधि में निम्न में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है कि स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का अपचयन किया जाता है। 11 का लगाना है Cu प्लस Hg। Cu प्लस Hg। क्या कह रहा है कि स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो Cu प्लस Hg। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, Cu प्लस Hg। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में क्या कह रहा है कि जब AgCl के साथ KCN का प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है कि जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होगा। 12 का सभी छात्र देखिएगा और 12 का आंसर होगा एक जटिल आयन का निर्माण होता है। एक जटिल आयन का निर्माण होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए कि जब AgCl के साथ KCN की प्रक्रिया कराई जाती है तो एक जटिल आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एक जटिल आयन का निर्माण होता है। चलिए 13 में कि गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है कि गुरुत्वापृथीकरण से सांद्रित किया जाता है। 13 का सभी छात्र देखिएगा कि गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है हेमेटाइड को। प्रश्न क्या करा है कि गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है हेमेटाइड को। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हेमेटाइड को। चलिए 14 नंबर कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिक विधि से किया जाता है कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिक विधि से किया जाता है। 14 का सभी छात्र देखिएगा और 14 का आंसर लगाइएगा एजेंटाइट। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एजेंटाइट। चलिए 15 में कि स्वतः अपचयन विधि से, ये तो बताए थे मेरे प्यारे छात्र पीछे कि स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया, उसमें था किया था, इसमें बात हो रहा है नहीं किया था। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या कर रहा है, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता था, तो नहीं किया जाता था Fe। क्या होगा? Fe। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Fe। क्या होगा? Fe। चलिए अगला देख लेंगे 16 का फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है कि फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 16 का मेरे प्यारे छात्र देखिए फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 16 का आंसर होगा सिनेबार। क्या होगा? सिनेबार। प्रश्न क्या कह रहा है कि फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सिनेबार। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का कि मालकाट। क्या होगा? मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है। क्या कह रहा है कि मालाकाइट का अयस्क सूत्र क्या होता है, तो मालाकाइट का अयस्क सूत्र होता है Cu इंटू OH 2 इंटू 2.CuCO3। प्रश्न क्या कह रहा है कि मालाकाइट का अयस्क सूत्र क्या होता है, Cu इंटू OH 2.CuCO3। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का इस्पात को लाल तप्त कर। क्या कर रहा है? इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। 18 का देख लेना है कि एनीलिंग। प्रश्न क्या कर रहा है कि इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, एनीलिंग। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एनीलिंग।
चलिए 19 में कि सोना से क्या कह रहा है कि सोना से Cu+ Cu तथा Ag अशुद्धि हो बाहर किया जाता है। क्या कह रहा है कि सोना से Cu+Ag अशुद्धि हो को बाहर किया जाता है। 19 का सभी छात्र देखिए और 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि बी तथा सी दोनों यानी कि बी और ये सी, तो ये दोनों में नहीं लगाना है, डायरेक्टली डी में लगाना है, बी तथा सी दोनों। चलिए अगला देखेंगे हम 20 में कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। 20 का आंसर लगाना ऑप्शन नंबर सी में Fe। क्या होगा? Fe, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है Fe, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 21 में कि निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फैन प्लावन विधि सांद्रण नहीं होता है। कि सांद्रण हुआ था और सांद्रण नहीं हो रहा है। कि निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फैन प्लावन विधि सांद्रण नहीं होता है। 21 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 21 का आंसर होगा एजेंटाइट। क्या होगा? एजेंटाइट, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फैन प्लावन विधि से सांद्रण नहीं होता? एजेंटाइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 में क्या कह रहा है कि Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है। 22 का आंसर लगाना ऑप्शन नंबर बी, O2 की उपस्थिति में NaCN। O2 की उपस्थिति में NaCN। प्रश्न क्या कह रहा है कि Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है। O2 की उपस्थिति में NaCN, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन सा होता है। क्या कह रहा है कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन, कि कहीं पर अगर आग लग जाए तो उन्हें कौन सा पदार्थ से बुझाया जाता है। तो CCl4। क्या कह रहा है प्रश्न कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ CCl4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक में Cu2O का अपचयन होता है। क्या कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2O का अपचयन होता है। 24 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 24 का आंसर लगाइएगा Cu2S। प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2 को अपचयन होता है। क्या होगा? Cu2S, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 में क्या कह रहा है ब्लास्ट फर्नेंस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। कि ब्लास्ट फर्नेंस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो CaCO3 एरो CO+CO2। क्या कह रहा है प्रश्न कि ब्लास्ट फर्नेंस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाना है CaCO3 एरो CaO+CO2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लीजिए 26 का कि अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। 26 का आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी, जारन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्या कह रहा है कि अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। जारन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जारन। चलिए 27 में कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। 27 का आंसर होगा अल्युमिनियम द्वारा। क्या होगा? अल्युमिनियम द्वारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। Al, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 में क्या कह रहा है कि जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है। क्या कह रहा है कि जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है। तो Jr अशुद्ध +2L2 एरो 523K एरो ZrL4 एरो 1800K एरो Zr शुद्ध में 2L2। इस विधि को क्या कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र प्रश्न कितना घुमा दिया है कि जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न में से
में से निम्न प्रकार से किया जाता है। ZR अशुद्ध प्लस 2L2 एरो 523K एरो 2RL4 एरो 1800K एरो ZR शुद्ध में प्लस 2L2 इस विधि को क्या कहते हैं? 28 का लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्या कह रहा है कि VNARKELFLE ऑप्शन नंबर सी लगाना है। वैन अकेल फेल ऑप्शन नंबर सी। 29 का वैन अड़केल विधि शुद्ध किया जाता है कि वैन अड़केल विधि शुद्ध किया जाता है ZR तथा TI से। क्या कह रहा है कि वैन अड़केल विधि शुद्ध किया जाता है ZR तथा TI से ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 में कि किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? कि किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोजन का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? सभी छात्र देख लीजिएगा। कास्टनर विधि। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? तो कास्टनर विधि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में होता है। क्या कह रहा है कि जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में होता है। जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में होता है, इसका आंसर लगाना है अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। क्या कह रहा है कि अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 में कि फफोलेदार। क्या कह रहा है कि फफोलेदार कॉपर क्या होता है? फफोलेदार कॉपर होता है कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहती है। फफोलेदार कॉपर होता है जिसमें 1% अशुद्धि रहती है ऑप्शन नंबर डी। किस विधि से अशुद्ध शुद्ध को शुद्ध नहीं किया जाता है? कि किस विधि से अशुद्ध शुद्ध को शुद्ध नहीं किया जाता है? प्रश्न क्या कर रहा है कि किस विधि से अशुद्ध शुद्ध को नहीं किया जाता है? 33 का आंसर लगाइएगा AMAL अमेलगेंटेंस विधि। क्या कर रहा है प्रश्न कि किस विधि से अशुद्ध शुद्ध को शुद्ध नहीं किया जाता है? तो अमेलगेंटेंस विधि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे 34 में कि निम्न में कौन धातु विद्युतीय विद्युत द्वारा निष्कर्षित नहीं होता है? कि निम्न में कौन धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा Fe। क्या होगा? Fe ऑप्शन नंबर डी लगाइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है? तो Fe ऑप्शन नंबर डी। 35 लास्ट प्रश्न व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कि व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप, सभी छात्र देखिए कि व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। क्या कर रहा है? पिटवा लोहा। प्रश्न क्या कर रहा है कि व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा मेरे प्यारे छात्र। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है और मेहनत ऐसे पानी में नहीं जाना चाहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।